हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आफरीन और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू ओवरकम योर फियर ऑफ एग्जामिनेशन। जब भी हम किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं और जब उसकी एग्ज़ाम पास आ जाती है, यानी सेमेस्टर एग्जामिनेशंस या फिर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन पास आ जाती है, तब हमें उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे टेंशन होते हैं कि क्या हम उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे, क्या हम उस एग्ज़ाम में पास होंगे, कहीं हमें बैकलॉग लग गया तो, कहीं हमारा कोई सब्जेक्ट बैक रह गया, AT-KT लग गई तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे जो आपको हेल्प कर सके आपका फियर ऑफ एग्जामिनेशन एलिमिनेट करने में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपका फियर है वो उसका कॉज क्या है, यानी रीज़न क्या है उस फियर के पीछे। तो अगर आप एग्जामिनेशन से फियर कर रहे हैं तो उस कॉज यानी उस फियर का रीज़न सबसे पहले तो यही है कि आपको फेल होने से फियर है, क्योंकि आप चाहते हैं अच्छे से परफॉर्म करना आपके एग्जामिनेशन में। आपको इस बात का डर है कि आप कहीं फेल ना हो जाओ इस एग्जामिनेशन में। तो अगर जब आप एक आपका कॉजेस ऑफ फियर लिस्ट डाउन कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे फियर्स उसमें ऐसे हैं, यानी फेलिंग के अलावा भी बहुत सारे फियर उसमें ऐसे हैं जो एकदम बेसलेस है, जो आपको आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी आपको आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो इन बेसलेस फियर को आप डेफिनेटली एलिमिनेट कर दीजिए। सबसे पहले तो आप देखिए कॉजेस ऑफ फियर क्या है आपके, और उनमें से जो बेसलेस फियर्स है उनको एलिमिनेट करने का ट्राई कीजिए। जब आप उनको एलिमिनेट कर देते हैं तब आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है, और उस रिलीफ के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी ज़रूर से इंक्रीज़ होती है, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होंगी तो आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स तो आने ही हैं। और ये भी बात आप अच्छे से याद रख लीजिए कि यू कैन कंट्रोल योर प्रिपरेशन बट यू कैन नॉट कंट्रोल योर रिजल्ट। यानी जब आपको पता चल जाता है कि आपकी एग्जामिनेशन पास आ रही है तो आप उस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को पोस्टपोन जब आप करते हैं तब आपका ये फियर 2x में इंक्रीज़ हो जाता है। तो उस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को पोस्टपोन करने की जगह पे जब आप उसमें प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तब अब वो आपको डेफिनेटली हेल्प करता है आपके एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो आप ये ट्राई करिए कि रिजल्ट की टेंशन लेने की जगह पे प्रिपरेशन की टेंशन लीजिए, यानी प्रिपरेशन कैसे आप अच्छे से कर सकते हैं उस बात पे फोकस कीजिए। रिजल्ट पे तो बाद में फोकस किया जाएगा जब आपकी प्रिपरेशन 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो रिजल्ट का सोचने से अच्छा आप प्रिपरेशन कैसे पूरी तरह से कंप्लीट करें इस बात के बारे में सोचने का ट्राई करिए। और वो प्रिपरेशन जब आप पूरी तरह से कर लेते हैं तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने से। तो प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस रखना और रिजल्ट पे उसके बाद आना, यानी प्रिपरेशन जब आपकी पूरी हो जाती है तब आप देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कम है, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके आपका रिजल्ट भी सभी सब्जेक्ट में अच्छा यानी एक्सेलेंट रिजल्ट लेके आ सकते हैं। इसके बाद आप इस बात पे भी फोकस कर सकते हैं कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में डाल सकें। यानी आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करने के लिए कुछ ऐसे लाइंस बोल सकते हैं कि आई विल पास द एग्जामिनेशन एंड विल स्कोर गुड मार्क्स। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें जब आप खुद को बोलने लगते हैं तब आप उस पॉजिटिव चीज़ों के लिए एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पॉजिटिव थॉट अपने अंदर लेके आ जाते हैं तब सारी नेगेटिविटी एलिमिनेट हो जाती है, और नेगेटिविटी एलिमिनेट हो गई तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने के बाद आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होंगी, और प्रिपरेशन होने के बाद आपका रिजल्ट अच्छा तो आएगा ही। तो इसीलिए ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट अपने अंदर लेके आना और ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव थॉट को एलिमिनेट करने की कोशिश करना। और नेगेटिव थॉट को एलिमिनेट करने के लिए आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं, यानी जब आप खुद के फीलिंग्स, खुद के थॉट्स खुद के साथ शेयर करते हैं तब आप मोस्टली सारे नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं, यानी यह मेथड ऑफ जर्नलिंग फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट लेके आना और नेगेटिव थॉट को दूर रखने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जामिनेशन का फियर तो सभी को होता है, लेकिन जो उसमें परफॉर्म करना चाहता है उसे अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को पॉजिटिव रखते हैं तब डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म ज़रूर करेंगे। इसके बाद जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स, क्योंकि हर एक जो स्टूडेंट होता है वो बहुत यूनिक होता है। हर एक स्टूडेंट की जो सब्जेक्ट की लाइकिंग होती है वो भी बहुत अलग होती है,
हर एक स्टूडेंट का अंडरस्टैंड करने का कैपेसिटी, अंडरस्टैंड करने का तरीका, चीज़ों को लर्न करने का तरीका सब कुछ अलग होता है। सब स्टूडेंट्स का अपना एक नेचुरल वे होता है चीज़ों को लर्न करने का, चीज़ों को समझने का। तो आप अपने आप को किसी और के से कंपेयर करके आपका खुद का नेचुरल वे को हैम्पर कर रहे हैं, ये डैमेज कर रहे हैं। तो कंपेयर करने की जगह पे आप आपका खुद का नेचुरल वे क्या है चीज़ों को लर्न करने का, यानी मैं अपने खुद के तरीके से इन चीज़ों को कैसे ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकता हूँ, ये चीज़ों को जब आप समझ लेते हैं और खुद को दूसरों से कंपेयर करना जब आप छोड़ देते हैं, तब आधी नेगेटिविटी वहाँ पे भी ख़त्म हो जाती है। और जब आप दूसरों से कंपेयर ना करके खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, तब आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसलिए खुद पे कॉन्फिडेंस रखना और खुद को दूसरों से कंपेयर करना ये बंद कर दीजिए। खुद को दूसरों से कंपेयर करने से खुद का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसलिए खुद का कॉन्फिडेंस अगर आपको बढ़ाना है तो खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। जब आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे, तब आई एम श्योर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होंगी और आप आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म करेंगे। इसीलिए अगर आपको आपका फियर ओवरकम करना है, यानी आपका जो एग्जामिनेशन का फियर होता है ओवरकम करना है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं जो आपको हेल्प कर सके आपका एग्जामिनेशन फियर ओवरकम करने में। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम द फियर एंड वर्क हार्डर टुवर्ड्स एक्सेलेंस। यानी जब आप आपका सारा फियर छोड़ के सिर्फ आप कैसे अच्छे से परफॉर्म करेंगे, इस चीज़ों पे फोकस करेंगे, तब आप डेफिनेटली अच्छे से परफॉर्म करेंगे और आपको कोई चिंता नहीं होगी कि रिज़ल्ट क्या आएगा, उसके बाद आपको कोई सब्जेक्ट बैकलॉग लगेगा या नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ज़रूर आपका फियर टू एग्जामिनेशन ओवरकम करेंगे। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, यानी फियर टू एग्जामिनेशन के लिए जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में, ऑल्सो आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।